अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नाम है मेटाबॉलिज्म। तो उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है वो हमने पहले पढ़नी है। जी बेटा, सबसे पहली बात ये है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, और वो कंबाइन होने के बाद वो कुछ न्यू जो है वो सब्सटेंस बनाते हैं। अब सवाल ये होता है, वो सब्सटेंस जो आपस में कंबाइन होते हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्चुअली रिएक्टेंट्स। तो केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और वो आपस में रिएक्ट करके डिफरेंट सब्सटेंस बनाते हैं, और वो डिफरेंट सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट्स। अगर ये वाला रिएक्शन जो है यानी कि मुख्तलिफ सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहे हों और उसके नतीजे में डिफरेंट सब्सटेंस बन रहे हों, तो ये प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस रिएक्ट करके डिफरेंट सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट बन रहे हों, और वो ये सारा काम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा हो या सेल के अंदर हो रहा हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन। अगर नॉन लिविंग में हो रहा है, लेबॉर्ट्री में हो रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो अब बायोकेमिकल रिएक्शन भी आपको बेटा बता दिया हमने। अब नेक्स्ट है बेटा मेटाबॉलिज्म क्या है, जो कि आपके चैप्टर का नेम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का एक्चुअली मीनिंग होता है चेंज। इसमें क्या चेंज होता है बेटा? इसमें रिएक्टेंट्स जो है वो किस में चेंज हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इनसाइड द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो तमाम के तमाम रिएक्शंस जो कि सेल के अंदर हो रहे हैं, और वो सेल किसका है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। और ये क्यों होता है मेटाबॉलिज्म? टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। अगर आप लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये प्रोसेस होना ज़रूरी है। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म की हम टाइप्स पढ़ते हैं बेटा। इसकी दो टाइप्स हैं, वन इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड अदर इज़ कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बेटा, जिस तरह आप कुछ लार्ज जो है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब स्टोन है, आप उसको जो है वो ब्रेक करना चाहते हैं, और ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको बाहर से क्या ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्या करेगी बेटा? उस स्टोन को ब्रेक कर देगी स्मॉल पीसेस में। तो यही मिसाल मैं आप दूंगा कैटाबॉलिज्म की एक्सप्लेनेशन में, कि कैटाबॉलिज्म में भी क्या होता है कि लार्ज मालिक्यूल जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं इनटू द स्मॉल जो है वो मालिक्यूल। इसमें आपको एनर्जी जो है वो जो है वो इससे एनर्जी जो है वो ज़रूर रिलीज़ होती है। तो कैटाबॉलिज्म जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज मालिक्यूल जो है वो टूटते हैं इनटू द स्मॉल मालिक्यूल्स। एग्जांपल क्या है? डाइजेशन का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस। डाइजेशन बेटा, जो आप खुराक खा रहे हैं उसमें स्टार्च है, उसमें प्रोटीन है, और उसमें लिपिड्स है। वो जैसे ही आपके बॉडी में जाता है तो वो जो खुराक है जिसमें लार्ज मालिक्यूल प्रोटीन के हैं और लिपिड्स के हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, वो क्या होते हैं? टूटते हैं एंजाइम्स की मदद से। और ये रिएक्शन कहलाता है बायोकेमिकल रिएक्शन। और ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें लार्ज मालिक्यूल स्मॉल में चेंज हो, दैट इज़ कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। और ये जो है प्रोटीन टूट कर छोटे मालिक्यूल अमाइनो एसिड में चेंज हो जाती है, और स्टार्च जो है जो कि गंदम में होती है वो टूट कर छोटे मालिक्यूल ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। और इसी तरह लिपिड जो कि लार्ज मालिक्यूल हैं वो ब्रेक डाउन होकर किस में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं। तो ये देखो बेटा, सारे जो लार्ज मालिक्यूल्स हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं? स्मॉल मालिक्यूल्स में, और इससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। ये आपने माइंड में रखना है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। नेक्स्ट है बेटा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है बिल्कुल इसका रिवर्स है, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मालिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या बनाते हैं बेटा? लार्ज मालिक्यूल। और ये प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के लिए आपने माइंड में रखना है कि इसमें आपको एनर्जी जो है वो बाहर से रिक्वायर होती है, या इंटरनल अब सेल से रिक्वायर होती है, या बाहर से भी रिक्वायर हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, या ग्लाइकोजन या स्टार्च की सिंथेसिस। ये दो प्रोसेस जो है वो क्या? एनाबोलिक रिएक्शन है, या हम इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म।
फोटोसिंथेसिस किस तरह से बेटा एनाबोलिक रिएक्शन है या एनाबोलिज्म का प्रोसेस है बेटा, वो इस तरह से कि देखें बेटा फोटोसिंथेसिस में क्या था बेटा कि पानी जो है वो ज़मीन से प्लांट्स हासिल करते हैं, पानी का मालिक्यूल का फार्मूला है H2O, और इसी तरह हवा से जो है वो प्लांट्स क्या लेते हैं CO2 का मालिक्यूल और H2O का मालिक्यूल आपस में मिलते हैं, बाहर से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी कौन सी है? सनलाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी। वो क्या करती है, इस H2O और CO2 को क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो तैयार कराती है। जी ग्लूकोज बेटा, ग्लूकोज को आपको बताते चलें ये एक लार्ज मालिक्यूल है C6H12O6। ये लार्ज मालिक्यूल दो स्मॉल मालिक्यूल से बना है, CO2 से और H2O से। इसी तरह तो इससे साबित हुआ कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एनाबोलिक प्रोसेस है, मतलब इसमें स्मॉल मालिक्यूल CO2 और H2O मिलके लार्ज मालिक्यूल बना यानी कि ग्लूकोज। तो इसके लिए एनर्जी भी ज़रूरत पड़ी क्योंकि सोलर एनर्जी या सनलाइट एनर्जी जो है वो बाहर से हमें ज़रूरत पड़ी बेटा। नेक्स्ट है बेटा ग्लाइकोजन और स्टार्च की सिंथेसिस। ये भी एनाबोलिक प्रोसेस है, इसको हम जस्टिफाई करते हैं कि देखें बेटा ग्लूकोज के छोटे छोटे मालिक्यूल, जब आप खाना खाते हो आपके बॉडी में जो है वो ग्लूकोज बनती है और वो ग्लूकोज आपके सेल यूटिलाइज़ करते हैं। अगर सेल यूटिलाइज़ करने के बाद आपके सेल्स में ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाए तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो आपस में मिलकर बॉन्डिंग के थ्रू मिलकर वो क्या बना देते हैं, एक लार्ज मालिक्यूल बना देते हैं। अगर ये प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो वो लार्ज मालिक्यूल क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मीन्स एनिमल्स की बात हो रही है। तो एनिमल्स में अगर एक्स्ट्रा जो है वो ग्लूकोज आपस में मिलें बॉन्डिंग के थ्रू तो वो क्या बना देंगे, एक लार्ज मालिक्यूल, दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। और इसी तरह अगर ये प्लांट्स में हो रहा है, प्लांट्स ने एक्स्ट्रा जो है वो ग्लूकोज सेंथिसाइज कर ली फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अगर वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज उनके पास है तो वो ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में जो है वो जुड़ते जाएंगे और प्लांट्स में ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिल के एक लार्ज मालिक्यूल बनाएंगे, उसका नाम होगा स्टार्च बेटा। तो इसी तरह ये साबित हुआ कि ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है वो क्या है बेटा, इनकी सिंथेसिस भी क्या है, एनाबोलिक प्रोसेस है। यहाँ पे एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि आपकी बुक में लिखा हुआ है बेटा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने बेटा ये ज़हननशीं करना है कि जिसमें जो स्मॉल मालिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। स्मॉल मालिक्यूल्स कंबाइन होते हैं बेटा, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल तो बनाते हैं, साथ ही इसके क्या रिलीज होता है बेटा, वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। अब ये जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है और स्टार्च की सिंथेसिस है ये क्या है बेटा, कंडेंसेशन प्रोसेस है। अब कंडेंसेशन प्रोसेस इसको हम जस्टिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर ये ग्लूकोज है C6H12O6, फिर इसके साथ और C6 मिलते हैं C6H12O6, ठीक है बेटा। ये स्मॉल मालिक्यूल्स हैं, ये आपस में मिलते हैं तो ये बनता है C12H22O11, इसके साथ वाटर भी बनता है H2O। अब देखो ये बेटा प्रोसेस क्या हुआ, कंडेंसेशन, जिसमें क्या हुआ, स्मॉल मालिक्यूल्स ग्लूकोज C6H12O6 ये आपस में मिले, एक लार्ज मालिक्यूल बना C12H22O11 और साथ क्या बना बेटा, वाटर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और इसमें देखो बेटा 6 कार्बन के मालिक्यूल हैं, इसमें भी 6 हैं, 6 और 6 मिले तो 12 हो गए, ठीक है। 12 हाइड्रोजन के यहाँ पे हैं, 12 एटम यहाँ पे हैं, 12 और 12 आपस में कंबाइन करेंगे तो 24 होने चाहिए। यहाँ पे 22 हैं, 2 किधर गए बेटा, वो 2 हाइड्रोजन में वाटर में चले गए बेटा यहाँ पे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन 6 और 6 हैं तो टोटल कितने होने चाहिए, 12, तो यहाँ पे कितने, 11, तो एक ऑक्सीजन नहीं है तो वो किधर चला गया, वाटर में। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों जो प्रोसेस हैं वो क्या है बेटा, दे आर कंडेंसेशन प्रोसेस।